सोचिए, पप्पू यादव और उस नफरती मौलाना जर्जिस में क्या फर्क रहा, जो सनातन के खिलाफ जहर उगल रहा है, जो महादेव का अपमान कर रहा है, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य का अपमान कर रहा है। मित्रों, जिस मौलाना जर्जिस ने भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी बताया था, अब उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो महादेव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है। मित्रों, सावन शुरू हो चुका है। हजारों कांवड़िए जिन महादेव की आराधना के लिए नंगे पांव सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए शिवालयों और भक्तों की कतारें लगी हैं, जिनकी आराधना करने हिंदू केदारनाथ के दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, हिंदुओं के उन आराध्य महादेव के बारे में ये मौलाना ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे आप सुन नहीं सकते और हम आपको पूरी तरह सुना नहीं सकते। लेकिन मौलाना जर्जिस के इस घृणित बयान के बाद शिव भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा है। मौलाना के पुतले जलाए जा रहे हैं, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्योंकि ये मौलाना एक बार नहीं बार बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है। आज आपको मौलाना के खिलाफ संतों और हिंदू संगठनों की नाराजगी भी देखनी चाहिए। हमारी भारत सरकार से मांग है, इस मौलाना जर्जिस अंसारी पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और इस मौलाना को पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि ऐसे मौलाना हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अनगढ़ टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे मौलानाओं का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। जर्जिस जैसे जर्जर मानसिकता के मौलाना आजकल नए नए खेतों में उग रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, कभी भगवान राम पर तो कभी कृष्ण पर, कभी हमारे आस्था के अन्य केंद्रों पर कुठाराघात करने से बाज नहीं आ रहे। अपनी इस गंदी जबान को बंद करिए, अन्यथा तो इसको जबान को बंद करना हिंदू समाज को अच्छी तरह आता है। मित्रों, देश में इस मौलाना के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या जर्जिस जैसे लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं? आखिर इस नफरती मौलाना को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्यों इसकी जहरीली जुबान पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? मित्रों, एक सवाल और उठता है, आखिरकार इस मौलाना के हौसले इतने बुलंद कैसे हुआ? इसे इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? ये एक के बाद एक हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। सच्चाई ये है कि मौलाना के भेष में जर्जिस एक आदतन अपराधी है। आज आपको मौलाना की क्राइम कुंडली के बारे में भी जानना चाहिए। इस मौलाना ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर उस महिला को ब्लैकमेल किया और जान से मारने की धमकी दी। वर्ष 2016 में जर्जिस के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी का मामला दर्ज किया गया। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसी मामले में मौलाना जर्जिस को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जैसे ही मौलाना पैरोल पर बाहर आया, उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी बताने वाले विवादित बयान पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई। पानीपत कोर्ट ने भी इस मामले में मौलाना जर्जिस को नोटिस जारी कर 12 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटावा, बदायूं, बरेली, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ जैसे जिलों में मौलाना जर्जिस के खिलाफ 10 से 12 मामले दर्ज हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, धमकी और अन्य संगीन धाराओं के मामले भी शामिल हैं। अब मुसलमान भी चाहते हैं कि इस मौलाना पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो भगवान शिव के बारे में हो या भगवान श्री कृष्ण के बारे में हो। मुझे लगता है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता और इसको ईश निंदा में माना जाता है। ये ईश निंदा है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से सबको बचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मित्रों, रेप का दोषी मौलाना लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रह चुका है। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के इटावा में रह रहा है और शिव भक्त इसे एक बार फिर से सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इस मौलाना ने सनातन के अपमान की सुपारी ली है, लेकिन इसका तरीका पप्पू यादव से थोड़ा अलग है। हालांकि मकसद एक ही है। अब हम आपको पप्पू यादव के कालनेमी प्रदर्शन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो उन्होंने कहा वो सुनाते हैं। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं।